वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में रात 2 बजे बहुमत से पास। बिल के पक्ष में 288 और बिल के खिलाफ 232 वोट पड़े। बिल पर कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी, टीएमसी और ओवैसी समेत विपक्ष के 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव गिरे। संशोधनों पर देर रात तक हुई वोटिंग। वक्फ संशोधन बिल आज राज्यसभा में किया जाएगा पेश। सरकार आज ही राज्यसभा में बिल पास करवाने की करेगी कोशिश। राज्यसभा में बिल के बहुमत से पास होने की संभावना। सरकार के पास 125 वोट जबकि विपक्ष के हैं 95। बहुमत के लिए चाहिए 119 वोट। वक्फ संशोधन बिल पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी, सदन में फाड़ी बिल की कॉपी। कहा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका का कानून फाड़ा, मैं इसे फाड़ रहा हूं। ओवैसी ने बिल को बताया हिंदू मुस्लिम में विवाद पैदा करने वाला। कहा, इसका मकसद मुसलमानों को रुस्वा करना है और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बनाना। ओवैसी के बिल को फाड़े जाने पर जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार। कहा, ओवैसी बिल को असंवैधानिक कहते हैं लेकिन बिल को फाड़कर उन्होंने असंवैधानिक काम किया है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराने का लगाया आरोप। कहा, वक्फ संशोधन बिल धर्म में दखल नहीं, वक्फ में एक भी गैर इस्लामी सदस्य नहीं आएगा। दान अपनी संपत्ति का कर सकते हैं, सरकारी जमीन का नहीं। अमित शाह बोले, हर राज्य की जमीन पर वक्फ का अवैध कब्जा। अमित शाह ने कहा, वक्फ की संपत्ति के रख रखाव के लिए बिल लाया गया। कांग्रेस ने 2013 में तुष्टीकरण के लिए बिल में संशोधन नहीं किया होता तो आज ये बिल नहीं लाना पड़ता। अमित शाह की दो टूक, वक्फ की संपत्ति हड़पने वालों को बोर्ड से बाहर करेंगे, गरीब मुसलमानों का पैसा चोरी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। मुसलमानों को अमित शाह ने दी गारंटी। बोले, मोदी सरकार में किसी भी मुसलमान पर आंच नहीं आएगी। कांग्रेस ने मुसलमानों को डराकर वोट बैंक बनाया। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं, गैजेट नोटिफिकेशन की तारीख से लागू होगा वक्फ कानून। गृहमंत्री अमित शाह का बयान। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश करते हुए किरण रिजिजू ने कहा, संशोधन नहीं करते तो संसद भी वक्फ का हो जाता। सिर्फ वोट के लिए विरोध कर रहा है विपक्ष। किरण रिजिजू ने कहा, धार्मिक काम में सरकार दखल नहीं करेगी, ये सिर्फ संपत्ति से जुड़ा मामला, किसी मस्जिद के प्रबंधन में दखल नहीं दिया जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा, विरोध करने वालों को सदियों तक याद रखा जाएगा। गरीब मुसलमानों के लिए काम हो रहा तो आपत्ति क्यों है। कांग्रेस ने वक्फ संशोधन बिल का किया विरोध। सांसद गौरव गोगोई ने कहा, संविधान को कमजोर करना और समाज को बांटना सरकार का मकसद है। गौरव गोगोई ने कहा, इस सरकार में अल्पसंख्यकों की स्थिति खराब हुई है। आज उनकी नजर एक विशेष समुदाय की जमीन पर, कल दूसरे पर होगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, वक्फ का मतलब न समझने वाले भी वक्फ पर बोल रहे हैं। इस बिल से मुसलमानों को कानूनी मामलों में उलझाने की साजिश है। इमरान मसूद बोले, वक्फ को मुसलमान ही समझता है और मुसलमान ही जानता है, फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों की बहुमत क्यों। वक्फ बिल मुस्लिमों के खिलाफ लोकसभा में बोली सपा सांसद इकरा हसन, सरकार की नीयत साफ नहीं है। रविशंकर प्रसाद बोले, वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के तर्कों का बेबुनियाद है। कहा, बिल किसी धर्म के खिलाफ नहीं, वक्फ की जमीन को रेगुलेट करना जरूरी है। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर अटैक। का वोट बैंक के लिए कहां तक जाएगा विपक्ष। वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख से ज्यादा संपत्तियां, लेकिन जनहित के कितने काम हुए। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए बिल लाई है सरकार। संसद में बोले अखिलेश यादव, जिनके लिए बिल ला रही है उनकी बात सुनी नहीं गई। अखिलेश यादव ने बिल की वजह से देश के सेक्युलर इमेज को बताया खतरा। कहा, बीजेपी वक्फ की जमीन पर कब्जा करना चाहती है। चर्चा के दौरान अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी अब तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। अमित शाह का पलटवार, हमारे यहाँ परिवार से नहीं अध्यक्ष चुने जाते। वक्फ बिल कहीं से भी मुसलमान विरोधी नहीं। लोकसभा में बोले ललन सिंह, नीतीश को कांग्रेस उपदेश न दे। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने भी वक्फ बिल का विरोध किया। सांसद कल्याण बनर्जी ने बिल को संविधान के खिलाफ बताया। कहा, ये मुसलमानों के अधिकार छीनने वाला बिल है। वक्फ बिल के विरोध में उतरा शिवसेना उद्धव गुट। लोकसभा में सांसद अरविंद सावंत बोले, वक्फ बिल के जरिए इंसाफ देने की मंशा नहीं, सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अरविंद सावंत ने पूछा, बांटने काटने की बात करने वालों को मुसलमानों पर इतना प्यार क्यों आया। एक तरफ सौगाते मोदी, दूसरी तरफ सौगाते बिल। शिंदे गुट का उद्धव गुट पर पलटवार। लोकसभा में सांसद श्रीकांत शिंदे बोले, शिवसेना यूबीटी के रुख से हैरानी है, बाला साहब होते तो उन्हें बहुत दुख होता। श्रीकांत शिंदे बोले, ये बिल मजहब की दीवार नहीं, विकास का द्वार है। पारदर्शिता लाने के लिए बिल लाया गया, फिर भी वोट बैंक के भूखे विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पारित होने पर बोले जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल, अब गरीब मुसलमानों को होगा फायदा, विपक्ष लोगों को कर रहा है गुमराह। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने वक्फ बिल को बताया एक नई उम्मीद। कहा, अब तक गरीब मुस्लिम परिवारों को फायदे से रखा गया दूर, लेकिन अब सबको मिलेगा फायदा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने वक्फ संशोधन विधेयक को बताया महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक। कहा, सभी को इंसाफ देने के लिए बड़ा कदम। वक्फ बिल पास होने से नाराज दिखे पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। कहा, सरकार ने संविधान को कर दिया है दरकिनार, देश इसे स्वीकार नहीं करेगा।
समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया। बोले ये विधेयक संविधान के खिलाफ है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति हथियाना चाहती है सरकार। वक्फ बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान। कहा इसके खिलाफ अदालत में लड़ेंगे लड़ाई। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को होगा नुकसान। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई भी बिल पारित होने पर दिखे नाराज। कहा बहुत कम अंतर से पारित हुआ बिल, अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा राज्यसभा में भी करेंगे बिल का विरोध, जरूरत पड़ी तो सड़कों पर उतरेंगे, अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। टीएमसी ने भी वक्फ संशोधन विधेयक का किया विरोध। सांसद सौगत राय बोले ये एक असंवैधानिक विधेयक, हम इसे चुनौती देंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने वक्फ संशोधन विधेयक की तारीफ की। कहा यह बिल समाज के हित में है, हम बाला साहब ठाकरे के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के चलते लखनऊ पुलिस ने शहर में निकाला फ्लैग मार्च। डीसीपी सेंट्रल ने लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। पीएम मोदी की आज से 2 दिनों की थाईलैंड यात्रा। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी थाईलैंड के पीएम शिनावात्रा से करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों और समुद्री सहयोग पर समझौतों की उम्मीद है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज सुबह 11 बजे प्रयागराज का दौरा। भगवान राम के सखा निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में शामिल होंगे। सीएम योगी प्रयागराज में 579 करोड़ की लागत से 181 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। महाकुंभ के दौरान योगदान के लिए गाइड, नाविक और होम स्टे संचालकों को प्रशस्ति पत्र भी देंगे। सीएम योगी प्रयागराज के बाद वाराणसी जाएंगे। पीएम के आगामी दौरे की तैयारियों को देखेंगे, अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। सीएम योगी कश्मीरगंज के प्राचीन राम मंदिर भी जाएंगे। प्राचीन राम मंदिर के पुनर्निर्माण का करेंगे शिलान्यास। सुल्तानपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आज राहुल गांधी के मानहानि के मामले में सुनवाई है। राहुल गांधी के वकील गवाह से करेंगे जिरा। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बिगड़ी तबीयत, देर रात पटना से लाए गए दिल्ली, एम्स में भर्ती। गुजरात में जामनगर के सुवारडा में एयरफोर्स का फाइटर जगुआर क्रैश हुआ। एक खेत में गिरते ही विमान में लग गई आग। जगुआर के गिरने से पहले एक पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब, दूसरा पायलट लापता है जिसकी तलाश की जा रही है। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शिवाजी महाराज को बताया आधुनिक युग का आदर्श। कहा पौराणिक युग में हनुमान आदर्श थे। शिवाजी महाराज पर पुस्तक विमोचन के दौरान बोले संघ प्रमुख आरएसएस का काम व्यक्तिगत आधारित नहीं, लेकिन शिवाजी महाराज हमेशा भारत के लिए प्रेरणा। आज से 3 दिनों के वाराणसी दौरे पर मोहन भागवत स्वयंसेवकों और प्रचारकों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात के बनासकांठा के पटाखा गोदाम में ब्लास्ट की जांच के लिए सरकार ने बनाई एसआईटी। धमाके में 21 लोगों की मौत हुई थी। नरेश बालियान की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में 9 अप्रैल को सुनवाई। मकोका केस में जेल में बंद है पूर्व विधायक। दिशा सालियान केस में मुंबई हाईकोर्ट का आदेश। रजिस्ट्री से कहा उचित बेंच में पेश करे याचिका। संभल की शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली की जमानत याचिका खारिज। अब 4 अप्रैल को मामले की सुनवाई होगी। गुजरात के जामनगर में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के बेटे अशोक सिंह झाला को हिरासत में लिया गया। एक आरोपी फरार। अशोक झाला सरकारी कैंपस में टेम्पो ट्रैवलर खड़ी कर चलाता था धंधा। पुलिस ने आरोपी अशोक से 4 मोबाइल फोन, एक टेम्पो, एक कार और कैश बरामद किया है। अशोक झाला की कार में लगी थी पुलिस की नेम प्लेट। पुलिस ने टेम्पो में मौजूद एक लड़की को सुधार गृह भेजा। फरार हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। नागपुर के लकड़गंज में एक लकड़ी के गोदाम में लगी आग। गोदाम में लकड़ी और भूसा रखे होने की वजह से आग बहुत तेजी से फैली। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत की। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यूपी के गाजियाबाद के मोहन नगर में एक अपार्टमेंट में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। झारखंड के चाईबासा में बाल सुधार गृह से 21 बाल बंदी फरार। रिमांड होम का ताला तोड़कर भागे। बाल बंदियों ने भागने के लिए हंगामे की साजिश रची। बाल सुरक्षा गृह में तैनात सुरक्षाकर्मियों से मारपीट करके फरार हो गए। भ्रष्टाचार के मामले में कर्नाटक लोकायुक्त का एक्शन। 2 पुलिस वालों समेत 5 लोग गिरफ्तार। पुलिस इंस्पेक्टर की तलाश की जा रही है। 4 करोड़ की प्रॉपर्टी 60 लाख में बेचने का दबाव बना रहे पुलिस इंस्पेक्टर और उसके साथी। शिकायत मिलने पर लोकायुक्त ने जाल बिछाकर 5 लोगों को पकड़ा। चंडीगढ़ में 82 साल के कर्नल दंपति से साइबर ठगी। 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर 3 करोड़ 41 लाख रुपए ठगे। जांच में जुटी है पुलिस। गौ तस्करों पर देहरादून पुलिस का एक्शन। मुठभेड़ में घायल हुआ 15,000 का इनामी। 1.5 दर्जन केस और विकासनगर गौकशी केस में वांटेड था। दिल्ली में फार्मेसी पंजीकरण रैकेट का भंडाफोड़। एंटी करप्शन ब्रांच ने पूर्व रजिस्ट्रार समेत 47 लोगों को गिरफ्तार किया है। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी और प्रिंटिंग शॉप के मालिक शामिल हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हजारों फार्मासिस्टों को रजिस्ट्री की गई। भारतीय नौसेना का बड़ा एक्शन। युद्धपोत आईएनएस तरकश ने 2500 किलो से ज्यादा ड्रग्स जब्त की है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में दिव्यांग लड़की से रेप के मामले में कार्रवाई, पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद पकड़ा। यूपी के फिरोजाबाद में रील बनाने के चक्कर में लड़की ने किया खतरनाक स्टंट, पुलिस ने बाइक सीज कर काटा 22,000 का चालान। लखनऊ पुलिस ने नकली सलमान खान को गिरफ्तार किया, लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर बना रहा था रील। दिल्ली में नए कर्नाटक भवन का उद्घाटन हुआ, समारोह में शामिल हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ली समीक्षा बैठक, सीएमआर में बिजली कंपनियों के साथ समीक्षा बैठक की। 2026 तक दिल्ली में 48,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट होंगे, विधानसभा में से सीएम रेखा गुप्ता ने जानकारी दी। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर सरकार गंभीर, सीएम रेखा गुप्ता ने की 6 नए मॉनिटरिंग केंद्रों की घोषणा, दिल्ली की हवा पर रहेगी अब पैनी नजर। हरियाणा में 3 साल बाद महंगी हुई बिजली, 20 से 40 पैसे पर यूनिट बढ़े दाम, 81 लाख उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा असर। कर्नाटक में गर्मी को देखते हुए सरकार का फैसला, कलबुर्गी संभाग के 7 जिलों में सुबह 8 से दोपहर 1:30 बजे तक खुलेंगे सरकारी दफ्तर। उत्तराखंड महिला आयोग की उपाध्यक्ष बनी सायरा बानो, 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के चढ़ावे में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, इस साल मिले 133 करोड़ रुपए। रामनवमी से पहले रोशनी से जगमग हुई अयोध्या, मंदिरों चौक चौराहों पर रोशनी से गुलजार हुआ। आईपीएल के 14वें मुकाबले में गुजरात टाइटंस की शानदार जीत, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 8 विकेट से हराया। 170 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात ने 18वें ओवर में मुकाबला अपने नाम कर लिया। जोस बटलर ने 39 गेंदों में 73 रन की तूफानी पारी खेली। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ चमके गुजरात टाइटंस के गेंदबाज मोहम्मद सिराज 4 ओवर में हासिल किए 3 विकेट, प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।